आधार को लेकर सरकार की ओर से समय समय पर दिशा निर्देश आते रहते हैं। अब असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने आधार के लिए आवेदन करने वालों को आदेश जारी किया। सीएम हिमंता ने शनिवार को कहा कि राज्य में आधार कार्ड के लिए सभी नए आवेदकों को अपनी एनआरसी आवेदन रसीद संख्या जमा करनी होगी। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि आधार कार्ड के लिए आवेदनों की संख्या जनसंख्या से ज्यादा है और ये संकेत करता है कि संदिग्ध नागरिक हैं और हमने फैसला लिया है कि नए आवेदकों को अपनी एनआरसी आवेदन रसीद संख्या जमा करानी होगी। असम में अब आधार कार्ड बनाना नहीं होगा आसान। आधार कार्ड आवेदकों के लिए होंगी नई शर्तें। असम में बिना एनआरसी नहीं बनेगा आधार कार्ड। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा इन दिनों अपने बयानों और राज्य में लिए गए फैसलों को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। इस बीच उन्होंने एक और बड़ा फैसला किया है। सीएम ने घोषणा की है कि राज्य में आधार कार्ड के लिए अब आवेदकों को अपना एनआरसी आवेदन रसीद नंबर देना होगा। उन्होंने राज्य में घुसपैठ को रोकने के लिए इसको जरूरी बताया। सीएम ने यह भी कहा कि असम सरकार आधार कार्ड जारी करने के लिए अब काफी सख्त होगी और आसानी से किसी को भी आधार कार्ड नहीं मिलेगा। सीएम शर्मा ने कहा कि इस काम के लिए एक विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया तैयार की जाएगी। अगले महीने 1 अक्टूबर से इसको लागू कर दिया जाएगा। सीएम का कहना है कि राज्य में आधार कार्ड के लिए दिए गए आवेदनों की संख्या वहां की आबादी से कहीं ज्यादा है, जिससे पता चलता है कि राज्य में संदिग्ध नागरिक हैं। उन्होंने कहा इसलिए सरकार ने ये फैसला किया है कि नए आवेदकों को अपना एनआरसी आवेदन रसीद नंबर देना जरूरी होगा। सीएम ने कहा कि अगर आवेदकों के पास एनआरसी और एआरएन है, इससे पता चलता है कि वो राज्य में 2014 से पहले से रह रहे हैं। उन्होंने बताया कि राज्य के 4 जिलों में उसकी आबादी से ज्यादा आधार कार्ड के लिए आवेदन गए हैं। उन्होंने कहा कि पूरी जाँच पड़ताल के बाद ही आधार कार्ड जारी किए जाएंगे। इसके साथ ही बीजेपी नेता ने कहा कि जो लोग राज्य में अवैध कब्जा करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसमें धर्म को नहीं देखा जा सकता। उन्होंने कहा कि एनआरसी की प्रक्रिया के बाद विदेशियों का पता लगाने की प्रक्रिया लगभग बंद हो गई थी, लेकिन अब फिर से इसको शुरू करने का आदेश दिया गया है। राज्य में अवैध लोगों की पहचान करने को कहा गया है। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ महीने से राज्य में 20 से 30 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया गया है या उन्हें वापस भेजा गया।